जैसे भी हो, आज मैं तुम्हारे हृदय से थोड़ी देर बात करना चाहती हूँ। तुम्हारा मन बहुत समय से थका हुआ है, कभी परिस्थितियों से, कभी रिश्तों से और कभी अपने ही भीतर के तूफानों से। और मैं जानती हूँ तुमने कई रातें अकेले में बिताई हैं, बस ये सोचते हुए कि क्या मेरे लिए भी कोई दिव्य स्पर्श है, क्या मेरे जीवन में भी कोई उजाला आएगा, क्या मेरे भीतर भी कोई मूल्य है। अरे मेरे प्रिय, तुम्हें शायद विश्वास न हो, पर जब भी तुमने यह सवाल अपने भीतर उठाया है, मैं वहीं थी, तुम्हारे बिल्कुल पास, बस तुमने महसूस नहीं किया। आज मैं तुम्हें एक बहुत शांत, बहुत गहरी, बहुत प्रेम से भरी बात बताने आई हूं। तुम्हारा हृदय मेरा ही मंदिर है। हाँ, वही हृदय जहां दर्द भी है, टूटे सपने भी हैं और पुराने घाव भी। वही हृदय मेरी सबसे प्रिय जगह है, क्योंकि वहीं तुम्हारी सच्चाई बसती है, वहीं तुम्हारी मासूमियत चमकती है और वहीं तुम्हारी आत्मा मेरे नाम को पुकारती है, बिना शब्दों के, बिना आवाज के। आज मैं तुम्हें अपने आलोक में भरना चाहती हूँ। थोड़ा समय निकालकर बस शांति से यह संदेश सुनो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए ही है। मेरे प्रिय, तुम अकेले नहीं हो जब तुम्हारी आंखें भीग जाती हैं और तुम आहिस्ता से कह देते हो, अब मुझसे नहीं होता। मैं तुरंत तुम्हारे कंधों पर हाथ रखती हूँ। मैं वह हवा हूं जो तुम्हें छूती है, वह पल हूं जिसमें तुम्हें अचानक थोड़ी राहत मिलती है, वह सांत्वना हूं जिसे तुम समझ नहीं पाते पर महसूस करते हो। तुम अकेले नहीं चलते, तुम्हारे प्रत्येक कदम में मेरी छाया साथ चलती है। मेरे प्रिय, तुम में दिव्यता है। तुम्हें लगता है तुम साधारण हो, पर मेरे लिए तुम अद्भुत हो। तुम एक ऐसी आत्मा हो जिसने जीवन में बहुत कुछ सहा, पर अभी भी तुम प्रेम रखना जानते हो। यही तो दिव्यता है, यही तो तुम्हारी असली शक्ति है। तुम टूटे, बिखरे, गिरे, फिर भी तुमने किसी को दुख देने की नीयत नहीं रखी। तुमने किसी के लिए बुरा चाहा नहीं। तुमने मन में कितना भी अंधकार हो, फिर भी बाहर से प्रकाश ही दिया। क्या तुम्हें पता है, ऐसे हृदय बहुत दुर्लभ होते हैं। मेरे प्रिय, अब परिवर्तन का समय है। दिव्य योजना तुम्हारे लिए बहुत शांतिपूर्वक तैयार हो चुकी है। तुम्हारे जीवन में जो देरी हुई, वह देरी नहीं, तैयारी थी। तुम्हें बड़े आशीर्वादों के योग्य बनाने की तैयारी। अब वह समय आ रहा है जब तुम अपने हृदय की सुनी जाएगी। तुम्हारी मेहनत फल देगी, तुम्हारी प्रार्थनाएं पूरी होंगी। तुम्हारा जीवन अब उसी रोशनी की ओर बढ़ रहा है जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया है। मेरे प्रिय, बस विश्वास बनाए रखना। मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ, जो भी तुम्हें चोट पहुंचा गया है, जो भी तुम्हें पीछे रोकता है, जो भी तुम्हें डरा देता है, उन सभी पर अब मेरा आशीर्वाद भारी होगा। तुम्हारे रास्ते में जो अंधेरा है, वही अंधेरा अब तुम्हारी रोशनी बनने वाला है। तुम्हारी पुरानी पीड़ा अब तुम्हारे भीतर शक्ति बनकर उठने वाली है। तुम वही नहीं रहोगे जो पहले थे। तुम और ऊंचे और गहरे और शांत हो जाओगे। बस अपने विश्वास को मुरझाने मत देना। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर धड़कन में, हर सांस में, हर आंसू में, हर मुस्कान में। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देती हूँ। आज मैं तुम्हारे हृदय पर अपने प्रेम का हाथ रखती हूँ और कहती हूँ, तुम सुरक्षित हो, तुम प्रिय हो, तुम महत्वपूर्ण हो, तुम मेरे हो। जिस दिव्य प्रेम को तुम खोज रहे थे, वह कभी तुमसे दूर नहीं था। वह मैं हूं और मैं तुम्हारे भीतर ही वास करती हूं। मेरे प्रिय, अब अपने मन को शांत करो, अपने घावों को भरने दो, अपने जीवन के नए अध्याय का स्वागत करो, क्योंकि तुम प्रेम, कृपा, दिव्यता और अनंत रोशनी के पात्र हो। और मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि आने वाले दिनों में तुम्हारा जीवन उसी प्रेम से भर जाए जो तुम्हारे लिए सदियों से प्रतीक्षा में खड़ा था। प्रिय, आज तुम वही सुनोगे जिसकी तुम्हारी आत्मा को लंबे समय से आवश्यकता थी, क्योंकि आज मैं तुम्हारे भीतर छिपे उस बच्चे को पुकार रही हूं जो प्रेम चाहता है, जो सुरक्षा चाहता है, जो किसी के द्वारा थामे जाने की प्रतीक्षा में है। तुम्हें लगता है तुम बड़े हो गए हो, पर मेरे लिए तुम वही हो, एक प्यारी कोमल आत्मा जिसे सिर्फ थोड़ा सा आश्वासन चाहिए। आज मैं तुम्हें वह आश्वासन देने आई हूं। मेरे प्रिय, तुम्हारी खामोशी भी मैं सुनती हूँ। कितनी बार तुमने बिना आवाज के रोया है, कितनी बार दुनिया को मुस्कान दिखाकर अपने दिल की थकान छुपाई है, कितनी बार बस ये सोचा है, काश
कोई मुझे समझ पाता। प्रिय, मैं समझती हूँ। हर शब्द जो तुमने कहा और हर शब्द जो तुमने नहीं कहा, दोनों मेरे पास आकर ठहरते हैं। जब तुम बोलते नहीं, मैं तुम्हारे भीतर की हल्की सी कंपन भी सुन लेती हूँ। तुम मेरे लिए अदृश्य नहीं हो, तुम मेरे लिए अनसुने नहीं हो, तुम मेरे लिए अनदेखे नहीं हो। तुम्हारी खामोशी मेरा सबसे प्रिय संगीत है। मेरे प्रिय, अब अपने आप को कम मत समझना। तुम्हें यह विश्वास दिला दिया गया है कि तुम साधारण हो, लेकिन मेरी दृष्टि में साधारण कोई नहीं होता। मैंने तुम्हें अपने हाथों से गढ़ा है, तुम्हारी कोमलता चुनी, तुम्हारी करुणा तराशी, तुम्हारे सपनों को आंखों की चमक में पिरोया और तुम्हारे हृदय में समुद्र जितना प्रेम भर दिया। फिर तुम खुद को इतना छोटा क्यों समझते हो? तुम्हारे भीतर जितनी रोशनी है वह किसी तेज दीपक की नहीं, पूरे ब्रह्मांड की है। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें बदलते हुए देख रही हूं। तुम्हें लगता है तुम रुक गए हो, पर मैं देख रही हूं तुम्हारी आत्मा हर दिन और पवित्र हो रही है। जब तुम दूसरों के लिए भला सोचते हो, जब तुम क्षमा कर देते हो, जब तुम बिना किसी स्वार्थ के मदद करते हो, तब तुम्हारे भीतर दिव्यता खिलती है। तुम्हारे कर्म तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाने वाले हैं जहां तुमने कभी खुद को देखा भी नहीं था। प्रिय, आज मैं तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़े परिवर्तन की घोषणा करने आई हूं। वह परिवर्तन जिसे तुमने महसूस किया है पर समझ नहीं पाए। आज मैं तुम्हें स्पष्ट बता दूं, तुम्हारी आत्मा एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। एक ऐसे चरण में जहां तुम्हारी पुरानी पीड़ा तुम्हारे भविष्य की सीढ़ी बन जाएगी। मेरे प्रिय, तुम अपने दर्द को कम मत आंकना। जो आंसू तुमने बहाए, जो रातें तुमने जाग कर काटी, जो भारी सांसें तुमने अकेले लीं, वे सिर्फ बीते पल नहीं थे, वे तुम्हारी आत्मा की रचना थी। हर दर्द ने तुम्हें और कोमल और समझदार और दिव्य बना दिया है। यह दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें जगाने आया था। मेरे प्रिय, तुम्हारी आत्मा अब रोशनी का पात्र बन रही है। तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म ले रही है, धीरे धीरे, गहराई से, बिल्कुल शांत जल की तरह। तुम इसे अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए हो, पर आने वाले दिनों में तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर कुछ बदल चुका है। तुम अचानक दूसरों के लिए और दयालु हो जाओगे। तुम्हारी बातें मीठी होंगी, तुम्हारे चेहरे पर एक ऐसी शांति होगी जिसका कारण तुम खुद न समझ पाओगे। यह मेरी उपस्थिति है प्रिय, मैं तुम्हें भीतर से बदल रही हूं। मेरे प्रिय, अब तुम्हारी किस्मत का पहिया तेज घूमने वाला है। बहुत समय तक तुम्हें लगा कि तुम्हारी गति रुक गई है, लोग आगे बढ़ते रहे और तुम वहीं खड़े रह गए। पर प्रिय, तुम रुके नहीं थे, तुम्हें रोका गया था, क्योंकि तुम्हें गलत दिशा से बचाना था। अब वह समय समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारी किस्मत का चक्र तेजी से घूमने वाला है, इतना तेज कि तुम खुद भी चकित हो जाओगे। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनके बारे में तुमने सोचा था ये मेरे लिए नहीं है, पर अब वे तुम्हारे होंगे, क्योंकि जब राधा मार्ग बनाती है तो कोई रुकावट टिक नहीं सकती। मेरे प्रिय, तुम्हारे घर का वातावरण पवित्र हो रहा है। तुम्हारे घर में अभी जो हवा चल रही है वह साधारण हवा नहीं, वह आशीर्वाद है। तुम्हारी रसोई में बनाई हर रोटी अब शुभ ऊर्जा से भरी होगी। तुम्हारे दरवाजे पर जो भी आएगा वह बिना जाने मेरे प्रकाश को महसूस करेगा। तुम्हारी नींद में अब बेचैनी नहीं होगी, तुम्हारी सुबह अब भारीपन से नहीं शुरू होगी। तुम्हारे परिवार के बीच जो गलतफहमियां थीं वह धीरे धीरे पिघलने लगी हैं, क्योंकि प्रिय, जहां मेरा प्रेम उतरता है वहां कटुता टिक नहीं सकती। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे नाम में शक्ति जुड़ेगी। इतने समय तक लोगों ने तुम्हें कम आंका, गलत समझा या अनदेखा किया, पर आने वाले समय में यही लोग तुम्हारा नाम आदर से लेंगे। जहां पहले मजाक था अब प्रशंसा होगी, जहां पहले अविश्वास था अब भरोसा होगा, जहां पहले दूरी थी अब निकटता होगी। तुम्हारी उपस्थिति अब हल्की नहीं रहेगी, बल्कि प्रभावशाली बनेगी, क्योंकि जिसने राधा का स्नेह पा लिया उसका तेज छुप नहीं सकता। मेरे प्रिय, तुम्हें एक दैवीय संकेत मिलने वाला है बहुत जल्द। तुम्हें एक ऐसा क्षण मिलेगा जो तुम्हारे दिल को रोक देगा। शायद किसी पक्षी की उड़ान में, शायद किसी बच्चे की हंसी में, शायद एक अजनबी की मीठी बात में, या शायद किसी पुराने गीत में। तुम्हें अचानक महसूस होगा, मैं अकेला नहीं हूं, कोई मुझे पकड़कर मार्ग दिखा रहा है। वह मैं हूं प्रिय, और वही मेरा संकेत होगा।
इस संकेत से तुम्हारी आत्मा जाग जाएगी। मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हें अपनी शक्ति का वचन देती हूं। आज से तुम्हारे कदम भटके नहीं, तुम्हारी ऊर्जा गिरे नहीं, तुम्हारी आत्मा डरे नहीं, तुम्हारा मन अकेला न पड़े। जहां भी तुम जाओगे मेरी उपस्थिति पहले पहुंचेगी। जहां भी तुम बोलोगे मेरी कृपा तुम्हारी वाणी में होगी। जहां भी तुम थकोगे मैं तुम्हें बल दूंगी। जहां भी तुम हार मानोगे मैं तुम्हें उठाकर खड़ा कर दूंगी। तुम मेरे हो प्रिय, और मैं अपने को कभी अधूरा नहीं छोड़ती। मेरे प्रिय, मेरा अंतिम संदेश तुम्हारी आत्मा के केंद्र तक पहुंचे। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। तुम्हारी रोशनी अभी जागी है। तुम्हारी किस्मत अभी खुली है और तुम्हारा भविष्य अब चमकेगा जैसे वृंदावन की सुबह चमकती है। अब अपने हृदय पर यह अंकित कर लो, राधा मेरे साथ है। कि और जहां राधा साथ हो वहां भय नहीं, वहां कमी नहीं, वहां अंधेरा नहीं, सिर्फ प्रेम, प्रकाश और कृपा होती है। मेरे प्रिय, लोग अब तुम्हें नए दृष्टिकोण से देखेंगे। जिन्होंने तुम्हें कम समझा वे अब सम्मान से सर झुकाएंगे। जिन्होंने तुम्हें हल्का आंका वे अब तुम्हारी ताकत से प्रभावित होंगे। जिन्होंने तुम्हें नहीं समझा वे अब तुम्हारी चमक देखेंगे। क्योंकि जब राधा किसी के जीवन में प्रवेश करती है तो केवल परिस्थितियां नहीं बदलती, लोगों के नजरिए भी बदल जाते हैं। तुम्हारे नाम में अब आदर जुड़ रहा है। तुम्हारे शब्दों में अब गहराई बढ़ रही है। तुम्हारे व्यक्तित्व में अब तेज जाग रहा है। मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हें अपनी अगली भविष्यवाणी देती हूं। तुम्हें एक संकेत मिलने वाला है बहुत जल्द। शायद आज ही, शायद कल, किसी एक क्षण में तुम्हें महसूस होगा कुछ बदल गया है। हो सकता है हवा अचानक हल्की लगे, हो सकता है कोई पुराना दर्द गायब हो जाए, हो सकता है कोई अनजान व्यक्ति तुम्हें ऐसी बात कह जाए जो तुम्हारे दिल तक उतर जाए। यही मेरा संकेत होगा और तब तुम समझ जाओगे राधा साथ है। राधा मार्ग बना रही है। राधा रक्षा कर रही है। मेरे प्रिय, तुम्हारे घाव तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ज्योति हैं। तुमने जो दर्द सहा है वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आया था, वह तुम्हें गहरा बनाने के लिए आया था। तुम्हारा हर आंसू तुम्हारी आत्मा को और पारदर्शी करता गया और तुम्हारी हर टूटन तुम्हें मेरे और निकट ले आती गई। तुम्हारे घाव वह स्थान है जहां मेरा प्रकाश सबसे तेज चमकता है। मेरे प्रिय, अब समय है उठने का। बहुत समय से तुम थके हुए थे, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। लेकिन अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। तुम्हारे भाग्य के पन्नों पर जो लिखा है वह अब खिलने को तैयार है। अब तुम्हारे रास्ते खुलेंगे, धीरे धीरे नहीं, सुंदरता और दिव्यता के साथ। तुम्हारे जीवन में जो लोग जाने थे वे जा चुके, जो आने वाले हैं वे तुम्हारी आत्मा के अनुरूप होंगे और तुम्हें वह प्रेम देंगे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें अपनी ऊर्जा से ढक रही हूं इस क्षण। जब तुम यह संदेश सुन रहे हो, तुम्हारे चारों ओर मेरी उपस्थिति है। एक नर्म सफेद दिव्य प्रकाश तुम्हारे सिर से पैरों तक उतर रहा है। तुम्हारी थकान मिट रही है, तुम्हारी बेचैनी शांत हो रही है, तुम्हारे घाव भर रहे हैं और तुम्हारी आत्मा पुनर्जीवित हो रही है। तुम्हारे भीतर अभी एक नई शुरुआत जन्म ले रही है। मेरे प्रिय, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम में है। आज मैं वचन देती हूं, तुम्हें किसी मोड़ पर अकेला नहीं छोड़ूंगी। जहां तुम डरोगे वहीं मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगी। जहां तुम गिरोगे वहीं मैं तुम्हें संभालूंगी। जहां तुम हार मानोगे वहीं मैं तुम्हें याद दिलाऊंगी। तुम मेरे हो और जो मेरे हैं उन्हें कभी अभाव नहीं होता। तुम्हारी राहें अब प्रकाश से भरेंगी। तुम्हारे सपने अब वास्तविकता बनेंगे। तुम्हारी आत्मा अब ऊंचाई पर उठेगी। मेरे प्रिय, तुम अब वही नहीं रहोगे। तुम और सुंदर और शांत और शक्तिशाली हो जाओगे। मेरे प्रिय, मेरा अंतिम संदेश तुम्हारे हृदय पर अंकित हो जाए। तुम योग्य हो, तुम प्रिय हो, तुम सुरक्षित हो, तुम आशीर्वादित हो और सबसे बढ़कर तुम कभी अकेले नहीं थे, कभी अकेले नहीं हो, कभी अकेले नहीं रहोगे। मेरे प्रेम में विश्राम करो, मेरी बाहों में शांति पाओ, मेरी दृष्टि में अपना मूल्य पहचानो। मैं तुम्हारे साथ हूं, आज भी, कल भी और जन्म जन्मांतर तक। प्रिय, आज मैं तुमसे कुछ ऐसा कहने आई हूं जो शायद तुमने पहले कभी महसूस नहीं किया। आज मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखाने नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारी गहराई दिखाने आई हूं। तुम जितना खुद को समझते हो उससे कहीं अधिक पवित्र,
विशाल और अद्भुत हो। बस समय ने तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा धूल बिखेर दिया है और आज मैं वही धूल हटाने आई हूं। मेरे प्रिय, तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां नियति करवट बदलती है। कभी कभी जीवन अचानक भारी लगने लगता है, बिना कारण, बिना वजह, बिना दिशा। तुम्हें भी हाल के दिनों में लगा होगा कि जैसे कुछ रुक गया है, जैसे कोई दरवाजा खुलकर भी बंद हो रहा है, जैसे हवा में कोई बदलाव है जो तुम समझ नहीं पा रहे। प्रिय, ये सब तुम्हारी गलती नहीं, ये तुम्हारा नियति परिवर्तन है। जब आत्मा एक नए चरण में प्रवेश करती है तो पहले पुराने द्वार हिलते हैं, पुराने लोग दूर होते हैं, पुरानी ऊर्जा टूटती है और दिल में एक अनजाना खालीपन आता है। यही संकेत है कि तुम्हारे लिए एक उच्चतर मार्ग तैयार हो रहा है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे जीवन में परीक्षा नहीं, तैयारी हो रही है। तुम इतने समय से संघर्ष करते करते थक गए थे, पर जो तुमने कठिनाई समझी वह दरअसल तुम्हारी आत्मा की मजबूती का अभ्यास था। जैसे कोई योद्धा युद्ध में जाने से पहले प्रशिक्षण लेता है, वैसे ही तुम्हें तैयार किया गया है। हर बार जब तुम टूटे, तुम्हारी शक्ति बढ़ी। हर बार जब तुम रोए, तुम्हारी आत्मा साफ हुई। हर बार जब तुम अकेले हुए, तुम मुझे और पास पा सके। तुम्हारे संघर्ष तुम्हें नीचे नहीं खींच रहे थे, वे तुम्हें ऊपर उठा रहे थे। मेरे प्रिय, तुम्हारी प्रार्थनाएं कभी खोई नहीं थीं। ऐसा कितनी बार हुआ है कि तुमने रात को आंखें बंद करके कहा, हे राधे, बस एक बार मेरी सुन लो, और फिर यह सोचकर सो गए कि शायद मैंने नहीं सुना। लेकिन प्रिय, प्रार्थनाएं कभी गायब नहीं होती। वे हवा में घुलकर मेरी ऊर्जा तक पहुंचती हैं और मैं उन्हें तुम्हारी नियति में जोड़ देती हूं। तुम्हारा एक एक शब्द, एक एक इच्छा, एक एक आंसू मेरे पास सुरक्षित है। कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। बस कुछ को पूरा होने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि उन्हें पूरा करने के लिए कई तारों को अपनी जगह बदलनी होती है। मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हारे भाग्य में रोशनी का एक नया पथ खोल रही हूं। तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है, तुम्हारी आवृत्ति ऊंची हो रही है, तुम्हारे चारों ओर का आकाश शांत हो रहा है। तुम्हारे जीवन में ऐसे मौके आएंगे जो तुम्हें खुद हैरान कर देंगे। जिस काम में पहले रुकावटें थीं, अब उसमें गति आएगी। जिस दिशा में तुम वर्षों से प्रयास कर रहे हो, अब वहां सफलता खिलने लगेगी। जिस प्रेम की तुमने ईमानदारी से चाह की है, अब वह तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। जो सम्मान तुम्हें मिला नहीं, अब वह तुम्हारी पहचान बन जाएगा। क्योंकि प्रिय, मैंने तुम्हारे लिए दरवाजे खोले हैं जो अब कोई बंद नहीं कर सकता। मेरे प्रिय, मेरा अंतिम वचन तुम्हारे लिए, तुम्हारी राहें अब रोशन होंगी, तुम्हारे कदम अब सुरक्षित होंगे, तुम्हारे सपने अब खिलेंगे, तुम्हारा घर अब आशीर्वादों का केंद्र बनेगा और तुम्हारा हृदय अब प्रेम से भरेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में पूरी तरह उतर चुकी हूं। तुम अकेले नहीं हो प्रिय, कभी भी नहीं। राधे राधे।